नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल और मैं इसमें आपको यूपी टेट के लिए मैथ्स के नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ और इसमें लाभ हानि का ये पार्ट दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको ये नोट्सों के रूप में। इसका पहला सवाल है, ध्यान रखना मैंने इसमें बहुत ही नॉर्मली सवाल आपके सामने रखे हैं और वो ऐसे सवाल हैं जो कि यूपी टेट में इनके पूरे आने की संभावना है और इन पे आधारित अगर आपको कोई से भी सवाल मिलते हैं तो उनका भी आप अभ्यास करें। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 310 है। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं और क्रय मूल्य किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। इन दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाना। दोनों का जो कोई भी मूल्य है उन दोनों का अंतर कितना है, 210। यदि लाभ उसको 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ और हानि जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, इस पर क्रय मूल्य पर। तो मैंने एक साइड में क्रय मूल्य लिख दिया, दूसरी साइड में सेलिंग प्राइस लिख दिया। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये है तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 25% मतलब 125। दोनों काट दिए मैंने, 4 और 5 बार कटा। अब यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है, 210। तो दोनों का मैंने अंतर कर दिया, 5 में से 4 घटा दिए, कितना आ गया, 1 आ गया। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। प्रश्न में अंतर कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। मतलब ये जो 1 है वो किसके बराबर है, 210 के बराबर है। अगर इस 210 का मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा तो मुझे विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। इस 5 में गुणा कर दूंगा तो इस 210 का इसमें गुणा कर दूंगा 4 में तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, इसमें विक्रय मूल्य चाहिए तो 5 का गुणा कर दिया, इसमें यह आ गया। अगर वो पूछ ले कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, इस 4 में गुणा कर दीजिए। इस पर आधारित जो कोई भी सवाल है इनका अभ्यास आप जरूर करते रहें। सवाल आपको टेट पर आधारित मिलेंगे, वो भी एकदम नॉर्मल, जो कि टेट में आने की पूरी संभावना रहेगी। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सवाल को रटना नहीं है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा होता है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, का मतलब गुणा इंटू के 3/2। आपको इसको रटने की जरूरत ही नहीं, ये प्रश्न के अंदर ये लिख के दे रहा है, वो ये भाषा के रूप में लिख के दे रहा है इस चीज़ को वो। अब ये सेलिंग प्राइस नीचे आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर 3/2। अब देखिए कॉस्ट प्राइस अगर 3 है और सेलिंग प्राइस अगर 2 है, मतलब खरीद वो 3 में रहा है और बेच 2 में रहा है, तो हानि कितने की हो रही है, इसको 1 की हानि हो रही है। अब हानि किस पर होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है, मतलब 1 की हानि हो रही है, किस पर हो रही है, कॉस्ट प्राइस मतलब 3 पर और इंटू के 100। ये आपका उत्तर हो गया। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 390 रुपये में बेचने पर कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 100 रुपये की वस्तु है, हमने कितने 120 में बेच दी, काट दिया मैंने, 5 और 6 हो गई। तो ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस है और प्रश्न में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 390 रुपये। तो सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, काट दिया 1 बराबर 65 वही। अगर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। उत्तर हो गया। कॉस्ट प्राइस निकालना है, गुणा कर दिया, उत्तर हो गया आपका। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 390 रुपये की वस्तु पर कितना लाभ हो रहा है, 120 का लाभ हो रहा है और इंटू के 100। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो भी उत्तर इतना ही आएगा। तो एक ही चीज़ है, बस आपको सवाल को समझना है अच्छे से। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो और इन पे आधारित आप सवालों की रिवाइज कर लेंगे तो एक भी सवाल नहीं बचेगा आपसे। इन पे आधारित सवालों की अगर आप रिवाइज कर लेंगे और इन सवालों को कर लेंगे आप, तो आपसे सवाल नहीं बचेंगे। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी है। 5,000 की जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, कितने पे, 60,000 पे, तो 60,000 नीचे आ गया। परसेंटेज में अब ये 100 का गुणा के सब प्रतिशत में दे रखे हैं आंसर, तो प्रतिशत में इसका मतलब है इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। उत्तर आ गया 25/3%। 8 दिया 24 और 1 25। ये आया हुआ सवाल है, देख लो 2018 में। जितने भी सवाल आपको इसमें दिख रहे हैं इन पर आधारित आप प्रैक्टिस जरूर करते हैं ना, सब ये आए हुए सवाल भी हैं। ये यूपी टेट नवंबर 2018 में आया हुआ है, सी टेट 2014 में आया हुआ सवाल है और कितना सरल सवाल है। देखिए 8 पेन का क्रय मूल्य, 8 पेन का मतलब गुणा, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर के 6 का सेलिंग प्राइस। कितना सरल सवाल हो गया सवाल। अगर आपने इसको लिख दिया तो सवाल हल हो गया। अब देखिए सेलिंग प्राइस कहाँ आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस के नीचे, 8 का पहुँच जाएगा 6 के नीचे, काट दीजिए, 3/4 हो गया। अब 3/4 हो गया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 3 है हमारा, सेलिंग प्राइस कितना है 4। मतलब किसी चीज़ को खरीद 3 में रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं, 4 में, इसका मतलब कितने का लाभ हो रहा है, 1 का।
अब इस लाभ को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो एक लाभ हानि किस पे दिखते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 है, 3 नीचे आ जाए, इंटू 100, 33 सही 1/3% का उसको लाभ हो रहा है। कितना सरल सवाल है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बांट प्रयोग करता है। कितना इजी सवाल है और आया हुआ सवाल है, 2018 में आया। उसका लाभ क्या होगा। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बांट प्रयोग करता है, इसका मतलब 200 ग्राम का उसको लाभ हो रहा है। 200 ग्राम का लाभ हो रहा है, कितना रहा है, 800 ग्राम। तो 200 ग्राम का लाभ हो रहा है कितने बेचने पे, 800 ग्राम बेचने पर 200 ग्राम का लाभ हो रहा है। तो इंटू 100 का गुणा कर दीजिए, उत्तर आ गया आपका 25%। ध्यान से केवल आपको समझने हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, अब हो गया बस। अब इसमें यूपी टेट के जितने भी मैथ हैं वो शायद मैं 10-12 दिन में इसको पूरे को ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद और अच्छे से प्रैक्टिस चलेगी आपकी, और सब्जेक्टों को भी मैं आपके नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। आपको केवल याद करनी है वो। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।